नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका प्यार देखकर लगता है कि आप भगवत गीता का ज्ञान सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाकर सफलता के रास्ते पर जा रहे हैं। और यही हमारी कोशिश है कि हर इंसान यह ज्ञान सुनकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो दर्शकों, जो इंसान इस भगवत गीता के ज्ञान को ध्यान से और अंत तक सुनता है, उस इंसान के जीवन में सफलता जरूर आती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि बुरी संगत हमेशा नुकसानदायक होती है। हम सब ने महाभारत पढ़कर या सीरियल देखकर जरूर यह सोचा होगा कि शकुनी ने कौरवों की जिंदगी नर्क बना दी और उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया जो भी उनका हो सकता था। शकुनी के माध्यम से हर मनुष्य के लिए यह सीख है कि वो हमेशा ऐसे लोगों से बचे जो अच्छे व्यवहार वाले नहीं होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना शर्तों के साथ रहने वाले दोस्त अच्छे होते हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ हर मुश्किल वक्त में देकर यह साबित कर दिया था कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हर एक व्यक्ति को भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में उनका साथ दे सकता हो। भगवत गीता हमें जिंदगी में हर वक्त सीखते रहने का सलाह देती है। महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख लिया, बल्कि वह अपने अनुभवों से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। यह सीख हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इंसान ने अपनी गलतियों और असफलताओं से हमेशा सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधूरे ज्ञान मतलब खतरे की घंटी है। महाभारत में अभिमन्यु अपनी वीरता के लिए जाना जाता है, लेकिन चक्रव्यूह भेदने के उनके अधूरे ज्ञान ने उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। हर इंसान को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वह जो भी नॉलेज पाए उसे पूरा पाए, ना कि अधूरा। अधूरा ज्ञान आपको कई बार परेशानी में डाल सकता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि सफलता पाने के लिए जुनूनी होना जरूरी है। महाभारत के एकलव्य से ज्यादा जुनूनी हमें शायद ही कहीं और मिले। एकलव्य से हमें यह सीखना चाहिए कि सफलता उसी को मिलेगी जो जुनूनी होगा। हर व्यक्ति के लिए एकलव्य एक अच्छा उदाहरण है। श्री कृष्ण ने पांडवों को मास्टर स्ट्रैटेजी बताई थी। अगर पांडवों के पास भगवान कृष्ण की मास्टर स्ट्रैटेजी ना होती तो शायद ही पांडव युद्ध में जीत पाते। इसलिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का जीवन योजनाओं से भरा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है। और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा, जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। उनकी जीत के पीछे श्री कृष्ण की रणनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा। यदि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल करना हो और यदि आपकी रणनीति और उद्देश्य सही है तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। भगवत गीता कहती है कि मनुष्य के जीवन में संगत और पंगत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है
और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। महाभारत में दुर्योधन उतना बुरा नहीं था जितना कि उसको बुरे मार्ग पर ले जाने के लिए मामा शकुनी दोषी थे। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। जीवन में नकारात्मक लोगों की संगति में रहने से आपके मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक विचारों का ही प्रभाव बलवान रहेगा। ऐसे में सकारात्मक या अच्छे भविष्य की कामना व्यर्थ है। थोथा चना बाजे घना। मालवा में एक कहावत है कि थोथा चना बाजे घना, अर्थात जो अधूरे ज्ञान हासिल किए हुए लोग रहते हैं वे बहुत वाचाल होते हैं। हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं और हर विषय पर अपना ज्ञान बघारने लगते हैं। लेकिन कभी कभी यह अधूरा ज्ञान भारी भी पड़ जाता है। पहली बात तो यह कि इससे समाज में भ्रम की स्थिति निर्मित होती है और दूसरी बात यह कि ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहता है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन होता है। यह बात तो सभी जानते होंगे कि किसी के द्वारा दिया गया बयान परिवार, समाज, राष्ट्र या धर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे नेता, अभिनेता और तमाम तरह के सिंहासन पर विराजमान तथाकथित लोगों ने इस देश को अपने बोल वचन से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। आपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही है। इंद्रप्रस्थ में एक बार जब महल के अंदर दुर्योधन एक जल से भरे कुंड को फर्शी समझकर उसमें गिर पड़े थे, तो ऊपर से हंसते हुए द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन को चुभ गई थी, जिसका परिणाम द्रौपदी चीरहरण के रूप में हुआ था। शिशुपाल के बारे में भी आप जानते ही होंगे। भगवान कृष्ण ने उसके 10 अपमान भरे वाक्य माफ कर दिए थे। शकुनी की तो हर बात पांडवों को चुभ जाती थी। सबक यह कि कुछ भी बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा और इससे कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो। अपमान की आग बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट कर देती है। कभी किसी मनुष्य के व्यवसाय या नौकरी को छोटा मत समझो, उसे छोटा मत कहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य ने जुए सट्टे से दूर रहना चाहिए। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। तो दर्शकों, जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती हैं। किसी भी रूप में ये कार्य निंदनीय और वर्जित माने गए हैं। जुए या सट्टे के आजकल कई तरह के रूप प्रचलित हैं। पहले तो पांसे का जुआ होता था, लेकिन आजकल रमी, फ्लश आदि हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानीजन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि
कि तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन लो, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी सेना को चुना। अंत में पांडवों का साथ देने के लिए श्री कृष्ण अकेले रह गए। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़ें। अंत में सत्य की ही जीत होती है। आप सत्य की राह पर हैं और कष्टों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई परिचित अनीति, अधर्म और खोटे कर्म करने के बावजूद संपन्न है, सुविधाओं से मालामाल है, तो उसे देखकर अपना मार्ग न छोड़ें। आपकी आंखें सिर्फ वर्तमान को देख सकती हैं, भविष्य को नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण किसी भी तरीके से नहीं होता, तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। इसीलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है। अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी भी थोपी नहीं जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिए, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। भगवत गीता में कहा गया है कि शिक्षा का सदुपयोग जरूरी है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवत वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। श्री कृष्ण कहते हैं, भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि कर्मवान बनो। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है।
यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हों। भगवत गीता में कहा गया है कि अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। अगर आप में ये खूबियां हैं तो ईश्वर का आभार मानिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अतिसुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीतिपूर्वक लेने, हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल ईश्वर उसका दंड अवश्य ही देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल यानी बीता हुआ कल किसी और का था, और कल यानी आने वाला कल किसी और का हो जाएगा। अतः संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल, यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखे रह जाएंगे। अर्जित करना है तो किसी का प्रेम अर्जित कर जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि दंड का डर जरूरी है। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड का सही रूप में लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दर्शकों, आपको महाभारत से क्या सीख मिलती है? परिवार में किसी भी सदस्य का अधिकार या हिस्सा छीनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने जैसा घिनौना कार्य नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का अपमान नहीं सहन करना चाहिए, मौन रहने बजाय विरोध करें। अन्याय नहीं सहना चाहिए, न ही उसका पक्षधर बनना चाहिए। झगड़े के स्थान पर शांति का प्रयास करना चाहिए। समस्याओं पर शांति पूर्वक विचार करना चाहिए। महाभारत से एक व्यक्ति क्या क्या सीख सकता है? अत्यंत ही सुंदर प्रश्न है। वह आज के संदर्भ में जब संसार में इतना क्लेश व असंताप है, तब ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने व समझने से हम एक दूसरे की सहायता करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत व रामायण ऐसे दो ग्रंथ है जो हमें भिन्न भिन्न सीख प्रदान करती है, पर महाभारत व रामायण की सीख में बहुत बड़ा अंतर है। रामायण जहां एक व्यक्ति के निजी जीवन व कर्तव्यों का मार्गदर्शक है, वही महाभारत एक व्यक्ति को राष्ट्र, कुटुंब व धर्म के लिए प्रशस्त करता है। अब आपके प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ता हूँ। महाभारत आज के युग में हो रही प्रपंच व कुटिलता के संदर्भ में ज्यादा उचित है। जहां तक मेरी विचार शक्ति की समझ है, महाभारत हमें अलग अलग परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए उसकी सीख देती है। उदाहरण से समझे तो भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि वो स्वयं विवाह नहीं करेंगे, वह अनुचित रूप से न बाल उत्पत्ति करेंगे, वह सदा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, वह अपनी सौतेली माँ के पुत्रों को ही राजगद्दी पर स्थापित करेंगे। ये कठिन प्रतिज्ञा जब ली गई तब परिस्थिति के अनुसार उचित थी, पर जब समय की मांग थी तब इस प्रतिज्ञा को खंडित करने में कोई अनुचित बात नहीं होती। स्वयं भगवान कृष्ण ने इस बात को उभरकर कहा है। धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण राजा बनने योग्य नहीं थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया, पर पांडु के निधन के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया, जिससे एक कड़वाहट की लकीर खींच गई। प्रश्न ये उठा कि अब धृतराष्ट्र को राजा योग्य क्यों समझ गया, पहले ही क्यों नहीं? इस अपवाद को रोक जा सकता था
अगर भीष्म पांडु के बाद राजगद्दी स्वयं संभालते व योग्य राजकुमारों के चयन तक स्वयं राजा बनते। इससे यही सीख मिलती है कि बदलती परिस्थिति व आवश्यकता के कारण अगर प्रण तोड़ना पड़े तो तोड़ देना चाहिए, अन्यथा भविष्य में एक प्रण के लिए बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। महाभारत में कई स्थानों पर भगवान कृष्ण द्वारा किए गए छल को हिंदू विरोधी बढ़ चढ़कर बताते हैं, पर उन अभागों को क्या पता कि भगवान ने वे छल हमें व उनको सीख देने के लिए किए थे, न कि वे असमर्थ थे। जब सामने शत्रु हठी हो, छली हो, कुटिल हो, अधर्म व प्रपंची हो, जिसे युद्ध व हिंसा की भूख हो, जिसमें बचपन से ही अलगाव व हीनता की भावना के बीज बोए गए हो, ऐसे शत्रु के साथ धर्म संगत युग कैसे युद्ध करोगे? जैसे अभिमन्यु को नहीं मारा जा सकता था। अगर एक योद्धा ही अभिमन्यु से युद्ध करता तो, परंतु उस पर सबने एक साथ प्रहार किया, फिर भी अभिमन्यु को वह परास्त नहीं कर सके। तब अपने पुत्र समान बालक को छल से तलवारों से गोद के मार गया, ये कहकर कि हम तुम्हें गले लगाना चाहते हैं। पांडवों को लखश ग्रह में भेज गया। एक षड्यंत्र के अनुरूप उन्हें माया के माध्यम से चौसर परास्त किया गया व द्रौपदी का चीरहरण हुआ। इतना कुछ करने के बाद भी दुर्योधन जैसे कुटिल का मन नहीं भरा, वह युद्ध की मांग करने लगा। ऐसे प्रपंची को परास्त करने के लिए उसी की भाषा में जवाब देना आवश्यक था, जिससे कुटिल को भी पता चले कि सामने वाला सब समझता है, वह उस पर मानसिक दबाव बनता है। ये सब एक सीख के लिए है। भगवान कृष्ण के समस्त यदु वंश का नाश एक और उदाहरण है, जो हमें सीख देता है कि ईश्वर व उनके सेज संबंधी भी काल चक्र व कर्म चक्र से मुक्त नहीं है। ऐसे ही अनगिनत सीख व उदाहरण से समस्त महाभारत की गाथा भारी पड़ी है। मात्र आज के समय के हिसाब से उन सीखों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। यही कि हर समय शांति शांति जपना जरूरी नहीं होता है, सत्य और न्याय की हिफाजत के लिए युद्ध भी करना पड़ता है। फिर चाहे वो छोटे स्तर पर हो या व्यापक स्तर पर, हर समय शांति शांति वे लोग करते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है। हमेशा अपने शरीर को बचाने की चिंता करते हैं, लेकिन सत्य को बचाना पसंद नहीं करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कौन तुम्हें मार सकता है, तो फिर भय कैसा, सिर्फ शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं, और शरीर को सिर्फ आत्मा ही चलाती है। कभी कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ, फला की आत्मा फला के शरीर में घुसकर कैसे लोगों को परेशान कर रही है। और अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारा शरीर रोज मरता है और रोज नया बनता है, यानी कि पुराने सेल नष्ट होते हैं और उनकी जगह नए सेल उत्पन्न होते हैं, जिनका हमें आभास भी नहीं होता है। अंत में सत्य का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महाभारत का जो भी घटनाक्रम है वह सबके सामने है, और वह एक क्रियात्मक घटनाक्रम है जो क्रमबद्ध तरीके से चलता है। वो जो सबके सामने है, जिसको हम महाभारत कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत पूरी तरह से भीष्म पितामह के जीवन पर आधारित है और उनके जीवन के निर्णय पर आधारित है, इसीलिए इस तथ्य को आधार मानते हुए भीष्म पितामह की महानता का उल्लेख तो महाभारत में किया गया है। उनकी त्याग वीरता पूरे संसार में वर्णित है, लोगों के समक्ष है। लेकिन यदि इसी केंद्र बिंदु को उल्टा कर हम देखें तो भीष्म पितामह के कुछ ऐसे निर्णय हैं जो भावनात्मक रूप से या निजी रूप से उनके द्वारा लिए गए थे, और वह शायद निजी और भावनात्मक तौर पर सही भी हो सकते हैं।
लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर राष्ट्र और राजा उसका व्यक्तिगत जीवन अलग होता है। इसलिए भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञाएं थी वह निजी तौर पर भावनात्मक रूप में अपने पिता की छवि को देखते हुए ली गई थी। अंत में जो हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनी, जैसा कि उनके विवाह न करने का कारण भी हस्तिनापुर के विनाश का कारण बना, और दूसरा धृतराष्ट्र के रूप में हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे एक पुत्र प्रिय राजा, अज्ञानी, घमंडी और कान के कच्चे व्यक्ति के निर्णय को भी वे रोकते नहीं थे, जिसके कारण हस्तिनापुर में दोनों कुलों में युद्ध हुआ और हस्तिनापुर युद्ध में कई वीरों की आहुति दी गई जो कि निर्दोष थे। भीष्म पितामह के विवाह न करने और हस्तिनापुर के राजा के गलत निर्णय को नहीं रोकने के कारण हस्तिनापुर खत्म हो गया। हालांकि अपनी गलत प्रतिज्ञाओं का उल्लेख भीष्म पितामह स्वयं कृष्ण के कहने पर जब धर्मराज को राजधर्म की शिक्षा देते हैं तो कहते हैं कि एक राजा को अपनी निजी भावनाओं को राज्य से अलग रखना चाहिए और उसको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका कोई भी व्यक्तिगत निर्णय राज्य को प्रभावित तो नहीं करेगा। तथा अंत में भीष्म पितामह ने इसका भी उल्लेख किया कि वे धृतराष्ट्र के रूप में हस्तिनापुर के सिंहासन में अपने पिता शांतनु की छवि को देखते थे। इसलिए उन्होंने कभी भी धृतराष्ट्र को रोका नहीं, जिससे कई सारे गलत निर्णय हुए और अंत में वह गलत निर्णय युद्ध का कारण बने। इसलिए भीष्म पितामह ने यह भी कहा है कि राजा को गलत और अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को न्यायपालिका से अलग रखना चाहिए। अर्थात महाभारत के युद्ध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राजा का व्यक्तिगत जीवन और राज्य दोनों अलग हैं। राजा को अपनी सोच, निजी व्यक्तित्व और जीवन राजकीय निर्णय से अलग रखना चाहिए। उसे ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जो राज्य के भविष्य को प्रभावित करे, जिससे हजारों लोग प्रभावित हो और अकारण विपत्तियों का कारण बने। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।